ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। स्वामी श्री तुलसीदास जी ने संपूर्ण जीवन राम नाम पर समर्पित कर दिया और विभिन्न प्रसंग आते हैं जब श्री राम के चरित्र को उजागर करने के लिए तुलसीदास जी ने विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया है। तुलसीदास जी वृंदावन में चले गए और वहाँ ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ही ज्यादा है वृंदावन में, और वहां भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों ने कहा कि यहाँ तो आप वृंदावन में पधारे हैं तो श्री राम के उपासक हैं, यहाँ तो कृष्ण की ही लीला और माधुरी है, क्या आप श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे? तब श्री तुलसीदास जी ने उत्तर दिया था, मुझे तो अपने प्रभु राम ही चाहिए। यदि यहाँ के श्री कृष्ण वास्तव में वही परमात्मा है तो वे मुझे अपने राम रूप में धनुष बाण सहित दर्शन दे। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की यह प्रार्थना वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र की थी, और तभी श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप से प्रकट होकर तुलसीदास जी को धनुष बाण सहित श्री राम के रूप में दर्शन दिए थे। और उसके एक श्लोक भी है, श्री कृष्ण शरणम मम सोई सिया राम, तुलसी को विश्वास यही धनुष बाण धरे श्री राम। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी ने इसी सत्य को बार बार प्रकट किया है, सोई सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो पिछले अंक से आगे अब रामचरितमानस का पाठ करते हैं। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरणों के कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिव ही नाइस अब माथा, वर्णऊ विशद राम गुण गाथा, समद 16 से 31 करो कथा हरि पद दरि सीसा। मैं अब आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक संवत विदित अति पावनी, चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे सुनी नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के जो जीव है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के ब्रह्म धाम में निवास करते हैं। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर किन्ह आरंभा, सुनत न साही काम मद
जगदम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, इसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवामन भाषा। ताते रामचरितमानस बर, धरे नाम ही हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जही विधि भयऊ, जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूं प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हे हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोरथ मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सजनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। वर्ष ही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्रेष्ठ रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरने न जाई, सोई मधुरता सुशीतलता पाई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्रेष्ठ रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चले सुहावन। बरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस सीधे हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थानों में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, काक भुषुंडी गर्भ संवाद, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद और तुलसीदास और संत संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरैनी
सगन चारु चौपाई, जुगति मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराग मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनि अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनियां वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्ध धर्म कामादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर तारु तड़ागा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहुदिशी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार के भक्ति का निरूपण, क्षमा दया दम इंद्रियों का दमन, लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य स्थिर ब्रह्मचारी और अपरिग्रह नियम, सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरव कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुवरण विहंगा। इस राम कथा में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागबन, सुख विहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी ने यह बहुरंगी बनाई है। श्री रामचरितमानस में संपूर्ण श्री रामचरितमानस ने श्री तुलसीदास जी ने इस मानस रूपी काव्य पाठ में अपने सारे वेद शास्त्र सभी का ज्ञान पिरो रखा है। आप इसे ध्यान और ज्ञान पूर्वक सुनिए। जय श्री राम, 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 जय श्री। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा